Hello everyone, namaskaram, welcome, shat shri akal, assalamu alaikum, Enthokke ondu Vishesham and welcome to अनदर वीडियो। ये ब्लॉग नहीं है एक्चुअली। आज का जो ये वीडियो है ये कहीं पे भी राइड पे कहीं नहीं जा रहा। ऑब्वियसली जैसे तुम लोगों ने थंबनेल पढ़ा रहेगा तुमको समझ में आया रहेगा। तो ये वीडियो मैं एक्चुअली इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करके 1 साल हो गया है। हर सैटरडे या संडे मेरा वीडियो आता ही था। आई वुड रियली लाइक टू थैंक एवरीवन जिसने भी मुझे ये जर्नी पे मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। ये अभी बहुत सारे लोग बोलेगा भाई क्या क्या बोल रहा है तू। ये सिर्फ तुम देखने वाले लोग ही नहीं, काफ़ी लोगों ने जो पहचान के है मेरे को सीधा मुंह पे बोला है भाई तू क्यों बना रहा है वीडियोस, कोई देख रहा नहीं है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो 1 साल हो गया तेरा, अभी तक सिर्फ 586 सब्सक्राइबर्स ही है, तो क्यों कर रहा है ये सब। मेरे को बहुत सारे एडवाइजेस मिले भाई तू चैनल चेंज कर, तू दूसरा क्रिएट कर। लेकिन तभी भी मेरे दिमाग में एक ही था कि मेरे पहचान के लोगों के अलावा कोई रैंडम्स भी है जो वीडियो देखता है और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ आई रियली फील इट कि भाई आई एम डूइंग समथिंग गुड। उसने बताया था भाई तू दूसरा चैनल क्रिएट कर, ब्लॉगिंग मत कर, कुछ और क्रिएट कर, तो ये बंद कर, वो चालू कर। बहुत सारे मेरे को ज्ञान दिया है लोगों ने। बट देन डेफिनेटली मेरे दिमाग में एक ही था भाई चाहे 5 जन जो है वो देख रहे तो मैं वो 5 जन के लिए वीडियो बनाऊंगा एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग एंड वही मैं आगे भी करूँगा। अब मेरे को इसमें कुछ लोगों को थैंक करना है। एक दाऊद करके मेरे दोस्त है, उसकी मॉम। मेरी मॉम जितना मुझे सपोर्ट करती है उससे 100 गुना ज़्यादा दाऊद की मॉम मुझे सपोर्ट करती है। मेरे हर वीडियो पे तुम लोग अगर देखोगे तो दाऊद की मॉम का एक कमेंट होता ही है। वो आंटी मुझे इतना प्यार करती है, इतना ज़्यादा आशीर्वाद है उनका कि उनके दुआ में हमेशा वो याद रखते हैं मुझे फील होता है। मेरा एक दोस्त है अक्षय फंसे, वो व्लॉग में बहुत कम बार आई है कि उन क्रिकेट खेलते टाइम के वही व्लॉग में है। अक्षय फंसे के जो डैड है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि भाई नहीं कर, यू आर डूइंग इट गुड, जा कर। मेरे को बस ये लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मेरे दिल पर छू गया है, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बहुत जन बोले अभी क्या बोल बचन डाल रहा, बट नहीं, आई रियली वॉन्टेड टू शो दिस ग्रैटिट्यूड। ऑब्वियसली मैं सबके पास जाके तो बोल नहीं पाऊँगा। अभी जो रैंडम्स है, जो मतलब मैं जिनको पहचानता भी नहीं हूँ वो लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, तो मैं उनको जाके मैं पर्सनली तो थैंक्स बोल नहीं सकता। तो ऑब्वियसली ये सब तुम्हारे लिए ही है। और जिस दिन मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि भाई व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्यों कर रहा है, तो उस दिन मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग था। ये चुराया हुआ डायलॉग है लेकिन यही डायलॉग मैंने बोला था, एक दिन में सब लोग नहीं देखेंगे लेकिन एक दिन ज़रूर सब लोग देखेंगे। ये एक भरोसा है और उसी के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। प्लीज़ तुम लोग कमेंट करके बताओ भाई ये वीडियो में ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उससे मैं सीखूंगा क्योंकि मैं तो अभी कोई प्रोफेशनल या फिर ऑब्वियसली वो एकदम टॉप लेवल यूट्यूबर तक नहीं हूँ। जस्ट बिगिन किया है मैंने, 1 साल हो गया है। तुम्हारा प्यार जितने भी जन ने दिया मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो इसी की वजह से मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है और वो है मतलब 1 साल में जहाँ जहाँ जो भी लोकेशंस गया है एकदम शॉर्ट में, सिर्फ एक मेमोरी टाइप के लिए मैंने बनाया है। आगे देखो। ये था मेरा सबसे पहला ब्लॉग जिसमें मैं बहुत सीख रहा था, जो देख के मुझे अभी भी हंसी आती है। उसके बाद निकले थे मार्शेस घाट में वाटरफॉल खोजते हुए। वाटरफॉल दिखा, साथ में पुलिस भी। ये है पुणे का नेकलेस पॉइंट। राइड्स के बीच में हम हमारा फैमिली टाइम भी नहीं भुलाए। ये है हमारा ओनम स्पेशल। उसके बाद पहुंचे हम महाबलेश्वर में हॉर्स राइडिंग करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत लिंगमला वाटरफॉल देखने के लिए। Oh my goodness, this is भाई। और यहाँ पर लाउंज है, जैसे बोला यहाँ पर हम खाने के लिए जाएंगे। हम चल के वहाँ तक जा पाएंगे बीच में। वाटरफॉल्स और हिल स्टेशन से तंग आ गए थे। उसके बाद निकले हम हम्पी, कर्नाटका। बंदर का काम हाथी कैसे करता है। जुमान मूवी देखा है तुम लोगों ने? हम लोग उसके सेट पे आए। छोटा बोट है, इस पे 2 गाड़ी लगा है। नीचे एक दुर्गा देवी का एक मंदिर है, यहाँ पे एक लेपर्ड अटैक हुआ। हनुमान जी के बर्थ प्लेस पे आए भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत पुराना है लेकिन अभी भी सुंदर दिख रहा है। इस घूमने के दौरान मैं, किशोर और अक्षय थोड़े से धार्मिक भी हो गए थे।
रावण क्रूअल था, लेकिन फिर भी रावण अपना सारा रिचुअल्स करने में कभी पीछे नहीं हटता था। इसके टॉप पे है ना, बहुत लंबा है, तुमको जहाँ तक जाना है भाई अपना गाड़ी लेके चले जाओ। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, बस तो शिव जी के मूर्ति को देखते बैठ रहो। शिव जी का मूर्ति और ये जो तुम लोग देख रहे हो ये गोपुरम, बहुत क्लियर वाटर है, मन कर रहा है कि जाओ और कूद लूं। जंगलों के बीच में से जो फील है वो रात को है। और उसी के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे दाशी कोटी बोलते हैं, तो यहाँ पे उनकी सेक्रेटरियाँ रहते थे। शिवनेरी फोर्ट महाराष्ट्र के इतिहास या फिर मराठा इतिहास का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किलों में से एक है। और हमें करना था डीप सी स्कूबा डाइविंग। वो होते ही हम चले महाराष्ट्र के कुछ अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने के लिए। एज यूजुअल फिर हमारा जंगलों में रास्ता भटक गया है। भैया भगवान हो भगवान। मेरा पैर बहुत बेकार स्लिप हो गया और मेरे को यहाँ पे सब लग गया। हमको जाना है ये गाँव पे। वन टू थ्री स्टार्ट। चल साले, अभी चिड़बिड़ मत। राम 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 राम।